अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथ की क्विक टिप्स के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। इसमें आपने फंक्शन के बारे में बताना है और ये भी बताना है कि उसकी टाइप क्या है। फंक्शन सिर्फ एरोज और वैल्यूज को मिलाने का नाम ही नहीं है, फंक्शन का डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। आपकी फेवरेट कार हो, मोबाइल हो, टीवी हो, इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी अप्लायंस हो, फंक्शंस के रिलेशन का हर जगह पे इस्तेमाल है। हम थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जिस तरह ये देखें, लेफ्ट साइड में जो बोर्ड है इसमें दो बटन हैं और दो ही अप्लायंसेस हैं, फैन और ट्यूब। अब हम बटन 1 को ऑन करते हैं फैन को ऑन करने के लिए, बटन 2 को यूज करते हैं ट्यूब को ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे एक इनपुट को हम यूज कर रहे हैं एक आउटपुट के लिए। अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट्स हैं और हमारे पास 4 अप्लायंसेस हैं, ट्यूब, फैन, बल्ब, टीवी। एक ही बटन को हम एक ही आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ट्यूब को ऑपरेट करने के लिए हम बटन 1 को यूज करते हैं और फैन को ऑपरेट करने के लिए बटन 2 को यूज करते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि हम जो बटन 3 है उसको हम बल्ब को ऑन करने के लिए भी इस्तेमाल करें और टीवी को ऑन करने के लिए भी इस्तेमाल करें। ये चीज हमेशा याद रखें कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट को हम यूज करते हैं। हम कभी भी एक इनपुट को दो आउटपुट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब इस तरह हम करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये यूजेबल ही नहीं है। जिस तरह लाइफ सिंपल है, रिलेशन को भी उतना ही सिंपल रखेंगे तो वो फंक्शन भी यूनिक होगा। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे तो वो यूजेबल ही नहीं होगा। मतलब अगर एक हम बटन को यूज कर रहे हैं बल्ब के लिए, टीवी के लिए, मोटर के लिए, ये फायदेमंद ही नहीं है। जिस तरह गाड़ी के अंदर डिफरेंट बटन होते हैं, म्यूजिक के लिए अगर हम बटन ऑन कर रहे हैं वॉइस को लो या हाई करने के लिए तो उससे कार की स्पीड भी कम या ज्यादा हो जाए। अगर ये इस तरह से होगा तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी बेनिफिशियल नहीं है। इसी तरह टीवी में देखें, टीवी के जब हम रिमोट से इसको कंट्रोल करते हैं तो ये नहीं होता कि हम चैनल को चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ आवाज भी हाई हो जाए या लो हो जाए। फिगर 1 देखें बेटा, एक साइड पे काउंटिंग दी गई है 1 2 3, ये हमारी इनपुट्स हैं और यहाँ पे दिया गया है आउटपुट A B C और D। 3 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि 1 इनपुट जो है उससे 2 आउटपुट को कंट्रोल किया जा रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे दिस इज नॉट फंक्शन। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जो 2 बटन है 1 और 2, एक बटन से हम फैन को भी ऑपरेट कर रहे हैं और इसी से हम टीवी को भी ऑपरेट कर रहे हैं, इससे हम बल्ब को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये देखें, ये बेनिफिशियल ही नहीं है, इसको हम डेली लाइफ के अंदर यूज ही नहीं करते कि हम एक इनपुट से 2 आउटपुट को कंट्रोल करें। तो इसीलिए हमारी जो फर्स्ट फिगर है वो उसको हम कहेंगे कि दिस इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। फिगर 2 की बात करें तो ये देखिए, एक ही आउटपुट को एक इनपुट ही कंट्रोल कर रही है। तो ये हमारा 1 to 1 फंक्शन होगा कि एक इनपुट एक आउटपुट को कंट्रोल कर रही है। इसमें एक इनपुट एक आउटपुट को कंट्रोल कर रही है तो ये हमारा 1 to 1 फंक्शन है। और इसमें देखें एक और कंडीशन भी है कि जितनी भी हमारी आउटपुट्स हैं वो सारी मैप्ड हैं इनपुट के साथ, कोई भी आउटपुट हमारी जो है वो लेफ्ट ओवर नहीं है। तो ये ऑन टू फंक्शन भी है। It is an 1 to 1 function and on to function, so it is a bijective function। इसको हम bijective function कह सकते हैं। अगर हम फिगर 3 की बात करें तो यहाँ पे देखें 1 इनपुट एक आउटपुट के साथ मैप्ड है, ए के साथ। इनपुट जो 2 है
वो बी आउटपुट के साथ मैप्ड है और जो 3 इनपुट है वो सी आउटपुट के साथ मैप्ड है। तो 3 इनपुट्स हैं और 3 ही आउटपुट्स हैं। तो ये भी 1 to 1 फंक्शन होगा। और जो दूसरी कंडीशन होती है हमारी कि जो तीनों आउटपुट्स हैं मस्ट बी मैप्ड विद इनपुट, ये कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो ये फंक्शन भी हमारा ऑन टू फंक्शन है। इसको हम लिख लेते हैं, इट इज एन 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, सो इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर हम फिगर 4 की बात करें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो 2 इनपुट्स हैं वो एक आउटपुट को कंट्रोल कर रही हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? जी, ये पॉसिबल है। 2 इनपुट्स एक आउटपुट को कंट्रोल कर सकती हैं। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं कि एक बल्ब जो है वो टेरेस के ऊपर लगा हुआ है, तो उसको आप ग्राउंड फ्लोर से भी कंट्रोल कर सकते हैं उसी बल्ब को, और आप उसको टेरेस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दो इनपुट्स होगी, एक ग्राउंड फ्लोर पे और एक टेरेस पे। इन 2 इनपुट्स को एक बल्ब कंट्रोल कर रहा है, तो ये हमारा फंक्शन हो सकता है। इस तरह देखें, जो 3rd इनपुट है एन, ये कंट्रोल कर रही है जेड आउटपुट को। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है। अब इसमें देखें कि एक आउटपुट लेफ्ट है, इनपुट सारी जो हैं वो मैप्ड हैं आउटपुट्स के साथ, लेकिन एक जो आउटपुट है, एक आउटपुट वाई लेफ्ट है। तो इसीलिए ये जो हमारा फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा हमारा इनटू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की ये 4 फिगर्स थी। इसमें आप लोगों ने जस्ट फंक्शन के बारे में और उसके टाइप के बारे में ही बताना था।